तो भाई इसके बाद की कहानी अब मेरे को बतानी पड़ेगी, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और थोड़ी सी आवाज़ आएगी क्योंकि यार हमारा जो हॉस्टल है वियतनाम पहुंच चुका हूं मैं, बिल्कुल मेन स्ट्रीट पे है। तो भाई इसके बाद क्या हुआ कि भाई हम आके अपने बैठ गए लाओस में, और फिर मैं लाओस में आके, हमारे पास वाईफाई था नहीं, हमारा इंटरनेट चल नहीं रहा था, तो हमने वाईफाई ले लिया वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस। तो भाई अब जा रहे हैं वापस लाओस। एक बंदा आया, वो पूरा चिल्लाने लग गया कि जाओ 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 जाओ। अब उनसे कौन वहाँ था हमारे, और मेरी बात भाई इंडियन एम्बेसी जो लाओस में है उनसे भी बात हुई। अब वो भी ऑप्शंस दे रहे हैं कि भाई यहाँ से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अरे भाई तुम एक फ़ोन यहाँ पे कर दोगे तो क्या चला जाएगा बताओ। और इंडियन एम्बेसी कंबोडिया में तो फ़ोन ही नहीं उठाया भाई, वो तो अपना सो रहे। लाओस वाले फ़ोन कर रहे हैं, कंबोडियन जो लाओस की एम्बेसी है ना, इंडियन एम्बेसी इन लाओस, वो कंबोडियन एम्बेसी को फ़ोन कर रही है, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। इंडिया वाले जो कंबोडिया में यहाँ पे फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है अब ये। फिर मैंने सब हैं, वो बंदा बॉर्डर पे बताने गया है कि उन्होंने ऐसा करा। तो हाँ, तो अब क्या है कि अब जा रहे हैं लाओस की साइड, देखते हैं भाई क्या होता है। और क्या वो बंदा गया, दर्शन गया। वो देखो वो गया स्कूटी पे, वो बताने उनको कि लाओस वालों को ऐसे ऐसा हुआ था। तो भाई उन्होंने भी ऑप्शन बताने लगे। मैंने कह दिया सर देखो 5 जने हमारे गोरे हमारे सामने क्रॉस करके गए हैं, बिल्कुल हमारी टैक्सी में जो आए थे 5 उनमें से सामने क्रॉस करके गए हैं। और फिर वो मैंने कहा सर ये तो पासपोर्ट की रैंकिंग होती है, फालतू में ऐसे कहते हैं। वो मेरे से कहते हैं जो यहाँ पे लाओस में है कि आपको पहले से वीज़ा लेना चाहिए था। अरे तो भाई बंद कर दो ना अराइवल, इंडिया के लिए बंद करो हर जगह का वीज़ा ऑन अराइवल। जब पहले से ही लेना है तो फिर क्या मतलब है, वीज़ा ऑन अराइवल बंद कर दो। तो ये तो है ही। अब लोग कहेंगे भाई तेरे को कुछ नहीं बता रहे। भाई मेरे पास सारे वीज़ा हैं कंबोडियन, इसके वीज़ा मेरे को ऐसे डिनाई कर सकते हैं क्या बताओ। तो हम आ गए यहाँ पे वापस कंबोडियन वो लाओस बॉर्डर पे, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है भाई अब हमारे साथ। पहले तो खाने पीने का ले लें कुछ भाई, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने। तो जो इंडियन एम्बेसी इन लाओस का स्टाफ था उनमें से मैसेज आ रखा था कि हम हैं इन टॉक्स विद कंबोडियन एम्बेसी जो लाओस में है कि कितनी वीज़ा फ़ीस है क्या है। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करके बताया कि $30 ही वीज़ा फ़ीस है। तो मैंने कहा ठीक है वो सर, वो तो हम बात समझ गए, पर ये मान नहीं रहे हैं लोग। तो कह रहे क्या कर रहे हैं आपके साथ। मैंने कहा कुछ नहीं, हमको बस वीज़ा नहीं दे रहे और $200 की ब्राइब मांग रहे हैं, या फिर कह रहे हैं $1000 पर पर्सन कैश दिखाओ हमको। तो उन्होंने कहा यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने करा। तो फिर हमने कहा सर मैंने एक काम करा, जितने भी हमारे पास डॉलर थे $1500-1600 थे हम 5 जनों के पास, और 15-16 कार्ड होंगे सबके पास। तो उसकी फ़ोटो खींच के देखो, साइड में फ़ोटो लगा देता हूँ मैं, ये फ़ोटो खींच के मैंने अपने इंडियन एम्बेसी वाले बंदे को भेज दी थी। मैंने कह दिया सर आप फॉरवर्ड कर दो कंबोडियन एम्बेसी वालों को, कहीं बॉर्डर वाले तो झूठ बोल देंगे कि इन्होंने हमको कुछ दिखाया ही नहीं। मैंने कहा हम आपको भेज देते हैं, आप उनके पास सब एज ए प्रूफ भेज दो कि हाँ इनके पास हैं। फिर वहाँ पे शुरू हो गई बारिश। तो अब बारिश के आगे वाला सीन देखो क्या होता है। फिर मैंने कहा यार अब बंद होने वाला है बॉर्डर, तो बारिश में ही हम भाग के गए। तो भाई यहाँ मैगी है, ये कितने की है ये है $1 की ना, 17,000। तो यहाँ लाओस वालों ने कह दिया कि भाई हम आपकी स्टैम्प कैंसिल कर देंगे, और 6 बजे तक खुला है। और जो इंडियन एम्बेसडर इस साइड है लाओस के साइड, उनका दोबारा फ़ोन आया कि भाई हमने कंबोडिया एम्बेसी जो वेंचन में है उनसे बात करी, वो लैंड बॉर्डर पे बात करके देखते हैं। भाई देखो इन सब का तभी फ़ायदा जब वो मान जाए, अगर वो अकड़ ही गए तो फिर किस चीज़ का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। पर चलो, पर यार इंडियन एम्बेसी इन कंबोडिया जो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठा रहे वो लोग, क्या मतलब है यार इस चीज़ का। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। चलो उन्होंने फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया, हेल्प तो करने की कोशिश कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि आपको पहले वीज़ा लेना चाहिए था, यहाँ से लेना चाहिए था, वहाँ से लेना चाहिए था। पर यार वो सब नहीं बनाती यार सेंस। फिर बंद कर दो यार वीज़ा ऑन अराइवल, बंद ही कर दो, ख़त्म कर दो। इंडिया वाले खुद कह दो कंबोडिया से हमको चाहिए ही नहीं वीज़ा ऑन अराइवल तुम्हारा, तुम ऐसे करोगे तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। चलो देखते हैं, बारिश हो रही है, वो कह रहे हैं एक बार लैंड बॉर्डर दोबारा चले जाओ। कोई एम्बेसी से बात कर रहा है उनसे, एक बार देख आएंगे क्या होता है, नहीं होता जो होएगा, वरना आ तो गए यहाँ पे वापस चले जाएंगे अपना अपने होते गए इंडियन किसी ऑफिसर नाल नॉनपुर भाई। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਆਏ, ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਬਈ। 4 ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਆ, 6-7 ਨਵਨਪੁਰ ਬਾਈ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ 0.001% ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਓ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੈਨ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਕ ਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਧਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਏ ਆ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਪ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਟੈਂਪ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਾਈਵਲਸ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ यूरोपियन वाले ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ भी बड़े आराम ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕਾ सिर्फ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ही ਕੀਤਾ। यहाँ पे रख लिए सबके पासपोर्ट। बारिश में हम दोबारा जा रहे हैं कम्बोडिया की साइड, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने हमको कहा है कि भाई एक बार जाके फिर से बात कर लो और पैसे वैसे दिखा दो उनको जितने भी आपके पास। तो एक बार चलो कोई नहीं, 200 मीटर और चल लेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो ये आ रहे अपने 3 जने जो बच गए थे, क्योंकि यहाँ वीज़ा वाला कह रहा है कि वीज़ा दे देगा। ਉਹ ਨਵਨਕੁਰਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਓਸ 'ਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਓਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾऊंगा, ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦੇਣ। तो बारिश में हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पे तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। एक लड़की कहती मैं बुला रही हूँ ऑफिसर को, वही वाला ऑफिसर आया, बनियान में आया वो, और मैंने कहा वीज़ा दे रहे हो? तो कहता हाँ। अब कुछ नहीं बोला वो बंदा, मतलब बिल्कुल ही शांत रहा। कहता तुम्हारे 3 जने और कहाँ हैं? हम 2 ही पहुँचे थे वहाँ पे। तो हमने कहा उनको बुला रहे हैं तो वीज़ा दे रहा है तो बता, वरना हम भी वापस चले जाते और उनको भी नहीं बुलाएं। कहता हाँ दे रहा हूँ। तो पाजी वगैरह को मैंने फ़ोन करके, उनके पास भी वाईफाई था, अब हमारे पास भी था, तो व्हाट्सएप कॉल करके मैंने बुला लिया उनको। तो भाई पहले हमने दिए उसको $150, क्योंकि हमको बताई गई थी $30 फीस, पर वो 150 में माना नहीं, वो कुछ बोल रहा था। तो मैंने कहा चलो यार इसको 200 दो, 40 बोल रहा था कुछ वो ऐसे, तो 200 दे दिया हमने उसको। मैंने कहा चलो छोड़ो यार क्या लड़े अब। तो फिर वो थोड़ी देर बाद आया, कहता 75, मेरे को सुनाई था $75 एक बंदे को मांग रहा है। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा कुछ भी। तो पाजी कहता वो कह रहा है 175 चाहिए उसको, टोटल $35 पर बंदे के हिसाब से। फिर हमने दिए, वो खुले करा के खुद ही लेके आ गया। हमने कहा खुले नहीं हमारे पास, खुले करा के खुद ही ले आया। मैंने कहा कितना टाइम लगा वीज़ा लगाने में? कहता पता नहीं, लगा रहा हूँ मैं। वो बैठा, सबके वीज़ा प्रिंट करे उसने, लगाए पासपोर्ट पे, और फिर हमको वो दे दिए पासपोर्ट। मैंने थैंक यू बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला स्टेप होता है इनका कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया, आपको जाना है इमिग्रेशन ऑफिस के पास, जो आपकी स्टैंप करेगा, ठीक है। अगर आपके ऑलरेडी वीज़ा है तो आप डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने स्टैम्प करके, पुलिस वाले मेरे से कहते कि हमारे लिए कुछ हो तो दे दो, हम इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, वो अलग लोग हैं, हम अलग लोग हैं, हमारे लिए कुछ भी बनता हो दे दो, जो तुम्हारी इच्छा हो। देने का मन तो था $1, पर वो एक तरह से रिश्वत है, पर वो बिहेव अच्छा कर रहे थे। अब ऊपर से फ़ोन आ रखा है तो बिहेव तो अच्छा करेंगे ही। तो $1 भी नहीं दिया। मैंने उनको कहा भाई पूरा दिन वेस्ट किया तुमने हमारा, ये वो। फिर आखिरी तक वो बोल रहे हैं बंदे कि हमारी कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसे। तो भाई देखो मेरे पीछे जो पुलिस वाले हैं ना, इनकी पूरी फट रखी है भाई। अभी वीज़ा मिल गया हमको, स्टैंप हो गया, स्टैंप के ही पैसे नहीं दिए हमने, $1 भी। इनकी पूरी फट रखी है। मेरे से सारे पुलिस वालों ने आके कह दिया कि भाई हम नहीं थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारे बारे में कुछ मत बोलना, हमारे बारे में कुछ मत बोलना। तो भाई मैंने कहा हाँ समझ गया मैं, तुम्हारी गलती नहीं, इमिग्रेशन वालों की गलती है। मैं और वो आखिरी में आके पुलिस वाला ऐसे कहता भाई क्या कर रहे हो, वो ऐसे कहता कि अगर पुलिस वालों के तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो। एक बार को दिल किया कि चलो $5 का नोट था हमारे पास, दे दे। पर फिर दिल में आया कि नहीं भाई हैं तो ये भी कंबोडिया के ही। वैसे खैर सब बंदों को एक जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, पर रिश्वत तो खैर इन्होंने भी मांगी ली, पर हमने कुछ भी नहीं दिया। ऑफिशियल फ़ीस ऑफ $35 कई लोग कहेंगे $30 है, पर यहाँ पे हमसे 35 लिए हैं। अब डिपेंड करता है कि किस हिसाब से है। छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया है। क्या छतरी वहीं रह गई? हाँ भाग के ले आ जाओ। तो भाई वो तो नहीं ले गया आपकी छतरी, वो भी छतरी लेके जा रहा है। तो भाई कर लिया हमने ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉस, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा इंडियन एम्बेसी इन लाओस का। पोस्ट पे हैं वो, और उन्होंने बड़ी हेल्प करी हमारी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और पुलिस वाला देखो बाय भी करके जा रहा है। अब इतने सुधर गए हैं ना, इतने सुधर गए हैं, वरना स्टैंप के भी फीस लेते हैं हमसे ये। अभी इनकी ऐसी फट गई कि भाई हम फिर उन्होंने क्या करा मैं बताता हूँ। उन्होंने फ़ोन करा कंबोडियन एम्बेसी इन लाओस को, क्योंकि कंबोडिया में तो कंबोडिया की एम्बेसी होगी नहीं। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया बॉर्डर पोस्ट पे। फिर हम बारिश में भागे आए, और फिर जाके यहाँ पे इन्होंने ऐसा बिहेव किया ना भाई। पहले हमने पकड़ा $150 कि $30 के हिसाब से, पर वो कहता नहीं $40 लगेंगे।
मैंने कहा चलो अब $5 $10 के ऊपर मैं खज्जल नहीं होऊंगा। सर ने भी बहुत हेल्प कर दी, यहाँ पे इन देशों में ऐसा चलता है। तो हमने 200 पकड़ा दिए भाई। कहता ओके। फिर आया थोड़ी देर बाद, कहता 175 ही लूँगा मैं। तो मैंने कहा भाई अब क्या भूत सा उतर गया तेरा, अब 175 ही ले रहा है। तो फिर वो 175 में ही मान गया। मान क्या गया भाई, यही फीस है। आया, सबके वीज़ा छापे और फिर अगले काउंटर पे जाना होता है स्टैंप कराने। वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले और इमिग्रेशन वाले हैं। सही बात है, उसकी अलग अलग बंदे हैं, पर हैं तो सारे एक ही थाली के। और स्टैम्प के भी भाई पैसे लेते हैं लोग, ठीक है। और इनकी ऐसे बदला है ना सुर, जब से एम्बेसी से फ़ोन आया कोई ने, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा भाई। मतलब चलो कोई नहीं भाई, पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया एक तरह से। अब 6 बज चुके हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। पर भाई इनको पैसे देने से अच्छा हम डायरेक्ट अब कहीं रुक जाएंगे और कल हम फनोम फैन ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हज़ार मतलब $200 मांग रहे थे। चलो देखते हैं भाई अब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और इसमें मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा इंडियन एम्बेसी इन लाओस का, तो उनके पूरे स्टाफ का। क्योंकि पहले जब मैंने फ़ोन किया तब एक लड़की ने उठाया था, उसने भी कहा मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गई हूँ, एक बंदे के पास ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करा, फिर उससे बात हुई थोड़ी, फिर उसने कंबोडिया में नंबर दिया, कंबोडिया वाले ने बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया। इंडियन एम्बेसी इन कंबोडिया से कोई हेल्प नहीं मिली हमको, जो कि डिप्लोमेट हैं यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी देर फ़ोन पे भी बात करी। हाँ, ये जो पीछे बाइक पे जा रहा है ये आके चिल्ला रहा था हम पे। चलो यार बहुत कुछ हुआ, 6 घंटे बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो भाई ये सब हुआ है हमारे साथ, और आज इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी अच्छा काम किया। आई अप्रिशिएट द इंडियन एम्बेसी, जो कि लाओस में अब सारी ऐसी काम नहीं करती हैं। कोई आगे प्रॉब्लम होएगी तो आप भी ऐसे कर सकते हो भाई, ठीक है। रिश्वत अगर देखो भाई, वो भी मेरे से ऐसे ही कह रहे थे कि भाई देखो इन देशों का ऐसा ही है, अब इसमें हर बार एम्बेसी इन्वॉल्व नहीं कर सकते। $5-10 तक मांग रहे तो दे दो, क्यों खज्जल हो रहे हो आप भी। मैंने भी फ़ोन का बिल लगा दिया, वो इतना सारा, पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन कर दिया था मैंने। तो पर हो गया, चलो पार कर लिया हमने, और सही था, मज़ा आया ना आज एक्सपीरियंस। ये तो पहली बार बाहर निकले हैं, ये थोड़े डरे हुए थे, डर गए थे थोड़ा सा। सीखा है आज के दिन से। तो भाई ये है कि मतलब डरना नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। अब तो हम जाके लाओस में बैठ गए, कर लो क्या करोगे। चलो अब यहाँ पे आ गए हैं, गाड़ी वाड़ी है यहाँ पे, और देखते हैं कोई जा रही होगी तो कहीं पे। तो यहाँ पे भाई 2 टैक्सी वाले हमको मतलब एक यहाँ तक लेके आया है, कुछ 70-80 किलोमीटर लाया होगा मेरे हिसाब से। और ये अभी दूसरे वाला हमको सीएम रिप तक लेके जाएगा। दोनों की डील हुई है $220 में, प्राइवेट टैक्सी पूरी। वैसे खैर सस्ते में भी हो जाती, पर शेड होती है। अब रात में आपको पता ही है, इमिग्रेशन वालों ने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर नहीं हो पाएगी। तो इस पूरी वीडियो में मैं फिर से थैंक यू करना चाहूँगा इंडियन एम्बेसी इन लाओस का, जिन्होंने हमारी मदद करी, वहाँ के स्टाफ का। और इंडियन एम्बेसी जो कंबोडिया है, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो बात तो बतानी ज़रूरी है भाई, फ़ोन नहीं उठाया, दिन दहाड़े फ़ोन नहीं उठाया तो क्या मतलब है इस चीज़ का। क्योंकि रशिया में जब मैंने एम्बेसी में फ़ोन किया था, एक चीज़ हो गई थी हमारे साथ, रात के 1:30 बजे किया था, तब भी उन्होंने फ़ोन तो एटलीस्ट उठाया ही था। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस। और अब मैं दोबारा स्टार्ट कर दूँगा बैंकॉक की वीडियोस, थाईलैंड की वीडियोस। बैंकॉक की 2 वीडियो होंगी और एक लाओस बॉर्डर तक की वीडियो है। फिर उसके बाद आएंगी लाओस की वीडियो, फिर उसके बाद कंबोडिया की थोड़ी बहुत मैंने बनाई है, और फिर उसके बाद आएंगी वियतनाम की वीडियोस। मेरा मानना ये है यार, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, हालांकि सर ने मेरे से कहा कि भाई नाम वाम मत लेना यार, वीडियो वगैरह में ऐसे पर्सनल चीज़ मत बताया करो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पर यार कोई काम अच्छा कर रहा है ना बंदा, तो उसको अप्रिशिएट करना मेरे को बहुत पसंद है। कि कम से कम जो बुरा काम करता है मैं उसको कभी डिप्रेशिएट नहीं करता। पर्सनल में जाके कभी मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा कि इस बंदे की वजह से ऐसा हुआ है। इंडियन एम्बेसी इन कंबोडिया ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, वो पूरी एम्बेसी गलती है, ठीक है। मैं किसी पर्सनल बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल बंदे को। पर जो लाओस में जिन्होंने मदद करी इतना आगे जाके, उनका मतलब नाम लेने का तो मन कर रहा है, पर उन्होंने मना किया कि नहीं लेना। तो पूरी इंडियन एम्बेसी इन लाओस को हम पाँचों की तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। और आई होप कि इंडियन एम्बेसी ऐसी मतलब जो फंसे हुए टूरिस्ट हों, उनकी इंडियन टूरिस्ट उनकी मदद करती रहे।